जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो बहुत ही गरीब हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए वो पैसा खर्च कर पाएं। लेकिन उनको ये विश्वास है, सोर्स दे दिए जाएं तो वो खूब मेहनत करके इस एग्जाम की तैयारी करेंगे भी और जहां तक हो सकेगा वो सफल भी होंगे, ये विश्वास है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझ तक अपनी बात रखी है। उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जानकारी है। देखिए, आप सभी जो तैयारी करना चाह रहे हैं, आपके पास सोर्स नहीं है, अगर आप में विश्वास है तो आप तैयारी कर सकते हैं। मेरी यही कोशिश है कि आपको वो सोर्स बता दूं जिसके माध्यम से आप घर में ही रह करके बैठ करके तैयारी कर सकते हैं। बस हाँ, कुछ चीज़ों की आपको व्यवस्था करनी होगी। ज़्यादातर से ऐसे स्टूडेंट जिनका सवाल मुझ तक पहुंचा है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा है। इसका मतलब है कि आपके पास चाहे जैसा भी हो एंड्रॉयड मोबाइल है या फिर एंड्रॉयड मोबाइल की व्यवस्था है। अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा सोर्स आपका यही है जिसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, जिनके पास पैसा है वो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट होते हैं, एक दूसरे को देख करके वो तैयारी कर रहे होते हैं। इसके साथ ही क्या होता है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे टीचर्स होते हैं जो अच्छे से उनको गाइड करते हैं। टाइम पर टेस्ट होता है, इसी के माध्यम से वो तैयारी कर रहे होते हैं। एक तरीके से एक बेहतर गाइडेंस मिलता है अगर आपने अच्छी कोचिंग ज्वाइन की है तो। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि आप एग्जाम में सफल ही होंगे। एग्जाम में सफल होंगे इस बात की गारंटी आप खुद ही लेते हैं। वो कैसे? सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप में जुनून होना चाहिए, और ये जुनून कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं आता है, ये आप में अपने आप ही आता है। दूसरा है कि तैयारी करने के लिए जो कैपेसिटी होनी चाहिए, आप जितनी मेहनत करना चाहते हैं या आपके शरीर में, आपके मन में उस चीज को पाने के लिए मेहनत करने की जो क्षमता है वो कितनी है, ये बहुत मायने रखता है। और इसके साथ ही उस पर आपका कितना फोकस है, मेहनत। और तीसरा है फोकस। ये कुछ चीजें काफी मायने रखती हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। जिसके पास पैसा है, अगर ये तीन चीजें नहीं हैं तो वो चाहे कितना भी कोचिंग ज्वाइन कर ले, उससे कुछ नहीं होना है। और जिसके पास ये तीनों चीजें हैं, तो अगर पैसा नहीं है, किसी न किसी माध्यम से वो एग्जाम की तैयारी भी करेगा और वो सफल भी होगा, ये ज्यादा चांस है। देखिए, जो स्टूडेंट घर में रह कर के पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो क्या करें? सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपने पास रख लें। नंबर पहला कि कोई भी ऐसा डिवाइस जैसे कि लैपटॉप है, मोबाइल है, मोबाइल चाहे आप सेकेंड हैंड ले या फिर आपके पास पहले से ही है, एंड्रॉयड मोबाइल तो हो ही। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसमें इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, ये कंपलसरी है। कोचिंग में पैसा खर्चा नहीं कर पाते हैं तो अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और इंटरनेट कनेक्शन है तो आपकी सारी परेशानियां यहीं से खत्म हो जाएंगी। इस पर फोकस रखें। सबसे पहले इसी चीज की व्यवस्था करें, यहीं से आपकी सारी परेशानियां सॉल्व होंगी और आप एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। देखिए, मैं यह मान के चलती हूँ कि सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये सब आप जान लिए हैं। इसके बाद इस एग्जाम के बारे में पूछ रहे हैं या जानना चाह रहे हैं या तैयारी करना चाह रहे हैं। सबसे पहले इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपका काम है सिलेबस को देखना। अब सिलेबस को जब आप देखते हैं तो उसके बाद आपके ख्याल में ये भी आएगा कि बुक क्या लें, कौन कौन सी बुक लगेंगी। अब जब ये दोनों चीज़ें आपके ख्याल में आ जाएं तो उसके बाद ही आप तैयारी शुरू करना। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी। यूपीएससी की अपनी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर यूपीएससी सीएसई का सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस पढ़ना है। कहीं कॉपी में या आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में उसे स्क्रीनशॉट या प्रिंट करके रख लें और उसे एक दो बार अच्छे से पढ़ें, समझें। उसके बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है। एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको सिलेबस नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है सिलेबस का,
आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है और फिर उस वीडियो को देखना है और आप कहीं कॉपी पर उसे लिख लें। इसके बाद हम बात करते हैं बुक लिस्ट के बारे में। ये वो बुक हैं जो आपको केवल इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल में ही आपको मिल जाएंगे, खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इंटरनेट के लिए जो पैसा खर्च किए हैं उसके अलावा अलग से आपको बुक खरीदने के लिए पैसा खर्चा नहीं करना है। वो कैसे, मैं आगे बात करती हूँ। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना होता है। अब यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर आपको देखना होगा। अब क्वेश्चन पेपर देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर जाना है। अब उस वेबसाइट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना है और पिछले 4-5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद उन्हें पढ़िए टाइम निकाल के, ताकि आप ये समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। अब इसके लिए भी आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मोबाइल में ही आप आराम से पढ़ सकते हैं, बार बार जितने बार चाहें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे प्रिंट कराएं, आप मोबाइल से ही पढ़ें। अब इसके बाद जैसे ये पता चल गया कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, अब आपको तैयारी करनी है। अब तैयारी करने के लिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपसे प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेंस में आपसे डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे तो उसके बाद ही मेंस देंगे। तो पहले आपका फोकस प्रीलिम्स पे होगा, लेकिन उसके साथ ही मेंस की भी तैयारी करनी है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक के बारे में मैं बात करती हूँ। इस एग्ज़ाम की जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो क्या क्या करना है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम के प्रीलिम्स की तैयारी हो या मेंस की तैयारी हो, दोनों की तैयारी के लिए आपको कुछ बुक्स बराबर फॉलो करना है। जैसे कि हिस्ट्री है, वो दोनों में पूछा जाएगा। जियोग्राफी है, वो दोनों में पूछा जाएगा। वर्ल्ड जियोग्राफी है, वो भी दोनों में पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये दोनों में पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक है, वो भी पूछा जाएगा। इसके अलावा इन्वायरमेंट है, साइंस है, ये सभी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जाएंगे। मेंस में कुछ सब्जेक्ट और ऐड हो जाते हैं, तो जो सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं उनको अभी हम छोड़ते हैं। देखिए, आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट चुने तैयारी के लिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। बस एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, आप अपने इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल पर NCERT का ऐप होता है, कई सारे ऐप तैयार हैं, उनमें से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद उसमें 6 से लेकर के 12th तक की जो बुक हैं उनमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक, इसके अलावा सोशल साइंस और इसके अलावा साइंस, इनको आप डाउनलोड करके रख लें एक साथ। ऐसा नहीं है कि टाइम टाइम पे डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड करके रख लें। ये एक बार डाउनलोड करेंगे आप, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं होती है। या फिर आपको क्या करना है, अगर आप कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तब क्या करें आप, तो NCERT का अपना वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाएं और वेबसाइट में हर क्लास की जो बुक है वो ऑलरेडी अपडेटेड तौर पर अपलोड है, इसलिए वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात करते हैं बुक के बारे में। स्पेशली मेरा फोकस NCERT पे क्यों था, क्योंकि आपको ये फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा NCERT में ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है जो आपको आसानी से समझ में आएंगे, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज से हो चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज से हो। दोनों ही मीडियम में बुक उपलब्ध है, तो आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। इसके अलावा NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और तो और आपको अलग से कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है। प्रीलिम्स में आपसे एंशिएंट इंडिया भी पूछा जाएगा, मिडाइवल भी पूछा जाएगा, इंडियन आर्ट एंड कल्चर भी पूछा जाएगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी पूछा जाएगा। ज़्यादातर से जो एग्ज़ाम में फोकस होता है वो मॉडर्न इंडिया पे होता है, लेकिन ध्यान आपको सभी पर देना है। इसकी तैयारी जब आप 6 क्लास से 12th तक की NCERT पढ़ेंगे तो लगभग अच्छे से हो जाएगी। अब इसके अलावा हम बात करते हैं किसी अच्छे राइटर की बुक की, तो यहाँ पर आप ठहर जाइए, राइटर की बुक को छोड़ दीजिए। आप NCERT के माध्यम से
जो 6 क्लास से 12th तक की एनसीईआरटी है उसे अच्छे से पढ़िए। अब इसके अलावा जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको यही करना है। 6 से 12th तक की जो जियोग्राफी है बेहद अच्छे तरीके से पढ़िए, क्वेश्चन पेपर को देखते हुए कि पुराने साल में जो क्वेश्चंस आए थे जियोग्राफी से, हिस्ट्री से, वो किस टाइप के आए थे, उसी हिसाब से अपने आप में विचारिए और तैयारी करिए। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो उसके लिए आपको वही करना है। इकोनॉमिक की बात करें तो यही करना है। इसके अलावा साइंस और इन्वायरमेंट है। अब यहाँ पर साइंस और इन्वायरमेंट की तैयारी करनी है तो वहाँ पर भी आपको यही करना है। एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है बहुत ही अच्छा है, आसानी से सबको समझ में भी आएगा और लगभग आधी तैयारी आपकी यहाँ पर अच्छी हो जाएगी। अब ध्यान देना, जो जियोग्राफी है उसके लिए आपका एनसीईआरटी सफिशिएंट है। इसके लिए तो कोई अच्छे राइटर की बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, मैप आपको अच्छे से आना चाहिए पढ़ना। यूट्यूब में कई सारे चैनल ऐसे हैं जो वर्ल्ड जियोग्राफी को अच्छे से तैयारी कराते हैं, आप उसकी हेल्प लें और बढ़िया से पढ़ें। इसके अलावा बात करें इकोनॉमिक और पॉलिटी की तो ये भी आपको एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे काफ़ी सारे टॉपिक यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। जब आप इतना कुछ कर लेंगे, यूँ समझ लीजिए कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, इन्वायरमेंट, ये आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। अब इसके बाद ध्यान आता है अच्छे राइटर की बुक की। अब इसके बाद बात करते हैं किसी अच्छे राइटर की बुक के बारे में। लेकिन यहाँ पर आपने जैसी अपनी परेशानी बताई कि आप बुक नहीं ले पाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इग्नू की वेबसाइट है, वहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड सभी जो नोट्स हैं वो अपलोड हैं। यूँ कहो कि प्रिंटेड नोट्स, बुक एक तरीके से चैप्टर बाइज चैप्टर पूरे बुक ही अपलोड है। वो बुक आप डाउनलोड कर लो। ऐसे क्या करें, उन बुक्स को डाउनलोड कर लें। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपको सभी बुक के इंडेक्स को देखना है और उस इंडेक्स में ये देखना है कि आपके यूपीएससी सीएससी के कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस बुक से उठाए जा सकते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें आप समझेंगे वो सेम वैसे ही समझेंगे जैसे कोई किसी अच्छे राइटर की बुक लेता है। तो एक बार पढ़ेंगे तो टिक भी करते जाएंगे, क्योंकि आप क्या हैं, अब यहाँ पर तैयार हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर के कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, यूपीएससी सीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक पर फोकस करना चाहिए। आप पिछले 3-4 महीने से 5 महीने से सिलेबस पढ़े हैं, फिर उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी आपने सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट कर लिए हैं, तब तक में माइंड डेवलप हो चुका होता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसके अलावा यूट्यूब की आप हेल्प ले सकते हैं। अब जब यहाँ पर आप इग्नू से ये बुक डाउनलोड कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, पढ़ भी लिए, पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े और इस बात की गारंटी है कि आप किसी अच्छे राइटर की बुक नहीं लेंगे तो भी आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। बस ये है, बाकी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है और कुछ नहीं। इसके अलावा जियोग्राफी के बारे में हम बात कर लिए, वो आपके एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा। वर्ल्ड जियोग्राफी की तैयारी आप यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से कर सकते हैं और इसके अलावा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस होगी। इंडियन पॉलिटी की तैयारी करनी है आपको, तो इसके लिए भी आप सेम प्रोसेस यही फॉलो करें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए। इग्नू की वेबसाइट पर आईआर से रिलेटेड बुक भी अपलोड है, आप आईआर से रिलेटेड चीज़ों को भी समझ पाएंगे, तो ये भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक की बात करें, अब इकोनॉमिक को समझने के लिए आपने सबसे पहले एनसीईआरटी तो कंप्लीट किया ही। अब इसके बाद जो टॉपिक बचता है उनको समझने के लिए क्या करना है, गूगल से आप हेल्प ले लें और इसके अलावा यूट्यूब, यही एक अच्छा सहारा है, क्योंकि इसके बाद इकोनॉमी के लिए आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो भी पूछा जाता है वो है करेंट अफेयर। साइंस की बात हम कर चुके हैं, इन्वायरमेंट की बात हम कर चुके हैं। अब आपका फोकस टोटली होगा किस बात पे, करेंट अफेयर पे। करेंट अफेयर सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। करेंट अफेयर मतलब कि जो आपके आसपास न्यूज में चल रहा है। यूपीएससी सीएससी की जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि जमानों के करेंट अफेयर पढ़ना है। करेंट अफेयर का मतलब है कि पिछले 1 साल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं पर आपका फोकस होना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
यूपीएससी सीएससी उसी पर फोकस होता है। जब आप इकोनॉमी के बेसिक चीजें जानकारी ले चुके होंगे एनसीईआरटी के माध्यम में, कुछ गूगल और यूट्यूब से हेल्प लेके, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, तो उसके बाद आपको करंट अफेयर पढ़ना है। उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ें डेली। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। इसके अलावा क्या करना है कि आपको कई सारी वेबसाइट हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, जैसे कि दृष्टि की अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा संस्कृति है, विजन आईएएस है। ये अपने वेबसाइट पर हर महीने का करंट अफेयर अपलोड करते रहते हैं और इसके साथ ही डेली बेस पर भी करंट अफेयर अपलोड करते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी डेली जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम बेस पर वो करंट अफेयर अपलोड करते हैं, तो आप उस पर ध्यान दें और उसे पढ़ें। पर से इकोनॉमिक आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इंडियन पॉलिटी की बात करें और आईआर की बात करें तो इनमें भी करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये भी आपका यहीं से क्लियर होगा। न्यूज़पेपर और किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को फॉलो कर लें। इसके अलावा जियोग्राफी से रिलेटेड भी यही है, तो साइंस से और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी करंट न्यूज़ से ही आते हैं। तो पहले आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। जैसे ही बेसिक मजबूत हो जाएगा उसके बाद टोटली आपको ध्यान देना है करंट न्यूज़ पर। जो भी करंट में चल रहा है पिछले 1 साल के अंदर उनको रिपीट करना है। अब इसके बाद ये प्रीलिम्स का कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम सीसेट की तैयारी के लिए। प्रीलिम्स में जीएस की तैयारी तो आपकी हो गई, अब सीसेट की तैयारी कैसे करेंगे? इसमें क्या होता है, रीजनिंग पूछा जाता है, दूसरा मैथ पूछा जाता है, इसके अलावा तीसरा कई अलग अलग टाइप के पैसेज दिए होते हैं, जिसके बाद अब इसकी तैयारी के लिए भी आपको क्या करना होगा, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखना होगा और उसे सॉल्व करना है। इसके साथ ही ये ध्यान देना है कि आपका कौन सा फेज है और कौन सा पार्ट है जो कमज़ोर है। क्या ये पार्ट कमज़ोर है या ये पार्ट कमज़ोर है या ये पार्ट कमज़ोर है। जो भी पार्ट कमज़ोर है उसे मजबूत बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको ओनली यूट्यूब और गूगल इनकी हेल्प लेनी है। कोई बुक नहीं लेना है, कोई नोट्स नहीं लेना, ना बनाना, कुछ भी नहीं करना है। आपको केवल इनकी हेल्प लेनी है और सॉल्व करना है पुराने साल के पेपर। जब आप पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट आपका कमज़ोर है जिसे मजबूत बनाना है। इसके अलावा आपकी तैयारी भी इसी में से हो जाएगी। अब यहाँ पर जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, तो यहाँ पर जिन सब्जेक्ट को आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा वही सब्जेक्ट मेंस के लिए भी हो जाएंगे। बचे हुए जो सब्जेक्ट है जो ऐड करना है आपको वो है सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी और एथिक्स। ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, जो सोसाइटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, एथिक्स है, इनको पढ़ने के लिए प्रीवियस ईयर के जो मेंस के क्वेश्चन पेपर है वो देखना होगा। इससे आपको समझ में आएगा कि आपको बुक लेना है या नहीं। जैसे कि सोसाइटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए जनरली लोग नोट्स नहीं लेते हैं, खुद से बना लेते हैं पढ़ करके। कई सारे सवाल जो आते हैं वो न्यूज़ में जो चल रहे होते हैं वो मुद्दे होते हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे सवाल होते हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होता है, वो आपको लिख करके प्रैक्टिस करना होता है। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो इसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं और यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा एथिक्स की बात करें तो इसके लिए ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना ही होगा, उसे सॉल्व करना है, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिस्ट क्या रहेगा ये आपको वीडियो के लिंक में दे दिया जाएगा, वहां से आप देख लेना। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है, कई लोगों को ये नहीं पता होता है। तो देखिए यूपीएससी सीएससी कुछ सब्जेक्ट का लिस्ट बनाई हुई है। वो सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना है, कोई भी चुन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से कंप्लीट किया है तो वही सब्जेक्ट आपको चुनना है। जो भी आपको पसंद है, जिस पर आप मेहनत कर सकते हैं, आप वो सब्जेक्ट चुन लें। उसके अलावा उसके सोर्सेज आपको ढूंढ के रखने होंगे। जैसे कि हिस्ट्री जो लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रीलिम्स और मेंस में वो हिस्ट्री इतना पढ़ चुके होते हैं कि उनको थोड़ी बहुत ही है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मेहनत करना होता है। वैसे जियोग्राफी और इंडियन पॉलिटी के लिए है, लेकिन इसके अलावा इनमें कई और सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पर प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं।
और मेंस में भी जीएस में नहीं पूछे जाते हैं, केवल ऑप्शनल में पूछे जाएंगे। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या चुनते हैं ये मायने रखता है। जो भी आप चुनेंगे उस हिसाब से आपको इसके लिए बुक या नोट्स तो लेने ही होंगे, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। और यहाँ पर से आपकी लगभग सभी जानकारी कंप्लीट होती है। सारी चीज़ें आपके मेहनत, आपके जुनून पर डिपेंड करता है। मेहनत करना चाहते हैं, आपके पास जुनून है, आप बन सकते हैं, तो घर से ही तैयारी हो सकती है।